तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीलेंद्र आईएएस द आईएएस कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री के जो प्राग इतिहास है उसका जो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाले हूँ, जो कि हर बार जितने भी एग्जाम्स होते हैं सिर्फ प्राग इतिहास में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है वो 20 से लेकर 30 क्वेश्चन है। इसी जो क्वेश्चन है इसको ही आपस में जो घुमा फिरा के देगा और कोई और क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो मैं आपको ट्रिक के हिसाब से भी समझाऊंगा, जिससे आपको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को थोड़ी सर्दी है तो मेरी आवाज़ जो है नाक से आ रही है ऐसी लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। और मैं ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ये इतने ही क्वेश्चन है प्राग इतिहास में जो कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आते हैं। बात करें यूपीएससी की तो इसमें जो प्राग इतिहास है, ठीक है, एक सेकेंड, बात करें देखिए अब प्राग इतिहास की, अगर यूपीएससी की तो प्राग इतिहास और आदि इतिहास, ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्वेश्चन कितने आते पता है? 3 से 4 मुश्किल से। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके ऐतिहासिक से आएगी। आपको पता होगा कि इतिहास को जब हम अध्ययन करते हैं तो 3 भागों में अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहला प्राग इतिहास, दूसरा आदि इतिहास और तीसरा हमारा जो है वो है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वह पाषाण काल को कितने भाग में जो बांट के अध्ययन, कितने भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये लिखा है, थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, लेकिन पाषाण काल को कितने भाग में बांटते हैं। एक सेकंड, ठीक। तो ऑप्शन जो 1 है पहला है 3, 4, 5 और 6। तो चलिए बताइए आपके क्वेश्चन जो हम टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा वो 4। अब यहाँ बात करें कि 4 कौन कौन से है, तो पहला जो है वो पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, ठीक, उसके बाद आता है नव पाषाण, फिर आता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पे जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए, ठीक है। हमारा जो लास्ट आता है उसे कहते हैं ताम्र पाषाण या फिर उत्तर पाषाण, ठीक। अब चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आंसर भी यहाँ दिया है 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्या लिखा है, किस काल के लोग खानाबदोश थे। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी जो हमारे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना टाइमर स्टार्ट। अब देखते हैं आंसर। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पूरा पाषाण काल, दूसरा जो ऑप्शन है वो मध्य पाषाण काल और तीसरा जो ऑप्शन है वो नव पाषाण काल। मैंने आपको बताया था जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो कितने भाग में, 4 भाग में, चौथा है उत्तर पाषाण काल, ठीक है। तो किस काल में खानाबदोश थे, तो किस काल में खानाबदोश थे? पूरा पाषाण काल में। यह सबसे प्राचीन जो काल है वह है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन जिसको कहते हैं पूरा पाषाण, इसको कहते हैं स्टोन एज भी कहते हैं, जिस समय बस पत्थर का उपयोग होता था, पर इस टाइम पे जो है आग की खोज हुई थी, ठीक। अब चलिए जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ आंसर भी जो है पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो नंबर 3 का क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राचीन काल में आखेट किसे कहा जाता था, ठीक है। आखेट किसे कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भोजन संग्रह को, तीसरा हो जाएगा कृषि, जो कृषि करने वाले को, और तीसरा क्या है, शिकारी को, चौथा यहाँ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए करते हैं टाइमर स्टार्ट। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको पता है तो कमेंट टाइप कीजिए। आपको जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम एक आपके लिए एक गिफ्ट रहेगी, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शिकारी को। प्राचीन काल में जो आखेट किसे कहा जाता था, शिकारी को कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया भी है बहुत बार, ठीक है, प्लस यूपीएससी में भी। चलिए क्लीन कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी देख लीजिए, शिकारी यहाँ पे लिखा है। अब देखिए जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो खानाबदोश के ऊपर है, क्योंकि खानाबदोश का अर्थ
नहीं सॉरी, ये वो आखेट था। तो खानाबदोश का अर्थ क्या होता है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, खानाबदोश। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोजन संग्राहक, दूसरा है कृषि, तीसरा है शिकारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब देखते हैं इसका आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन देख पा रहे होंगे, खानाबदोश का अर्थ क्या होता है। खानाबदोश का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 भोजन संग्राहक। प्राचीन काल में पाषाण काल के लोग, जो पूरा पाषाण के लोग थे, उस टाइम पे उनको क्या करना आता था, बस भोजन संग्रह करने का उनका जो लक्ष्य यही था कि वो भोजन को संग्रह करते थे, खाते थे और खाते पीते थे, सो जाते थे। और उस टाइम पे कर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या रहते, मतलब खानाबदोश थे। खानाबदोश का अर्थ क्या होता है, भोजन संग्राहक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे लिखा है भोजन संग्राहक, आंसर भी देख पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है पाषाण युग, जो पाषाण काल या पाषाण काल का जो पूरा पाषाण युग कब से कब तक था, इस दो इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार जो पूरा पाषाण काल है वह ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आधुनिक काल से 24-25 लाख से लेकर 12 लाख पुराना। ठीक है, फिर आधुनिक काल से जो सेकंड नंबर जो हमारा ऑप्शन क्या है, आधुनिक काल से 32-33 लाख पुराने से लेकर 2200 साल तक पुराना है। ये तो नहीं हो सकता कि 2200 अभी हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, जो तीसरा नंबर क्या देखते हैं कि आधुनिक काल से लेकर 50 लाख साल से लेकर 12 लाख साल तक पुराना है। ठीक है, अब उस चौथा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 48 लाख साल से लेकर 25 लाख साल तक, वो भी किससे, आदिकाल से लेकर, ठीक है, पुराना है। तो हमारा जो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो आधुनिक काल से 24-25 लाख से लेकर 1200 साल तक पुराना है। ठीक है, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा नंबर 6 जो क्वेश्चन है, पत्थरों के बड़े बड़े जो हथियार हैं वो पाषाण काल में कौन से, जो पाषाण काल के कौन से जो भाग में, जो पाषाण काल है चारों भाग में बांटा गया है, तो किस में जो उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा क्या है मध्य पाषाण युग, तीसरा क्या है नव पाषाण युग, उसके बाद उत्तर पाषाण युग। ठीक है, तो किसमें उपयोग किया जाता था, हमारे पूरा पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बात करिए पूरा पाषाण युग की, तो उस टाइम पर खानाबदोश थे और उनके जो हथियार थे वो सिर्फ पत्थरों के बने होते थे और बड़े बड़े हथियार थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है कि सॉरी, ठीक है, तो पत्थरों के छोटे छोटे हथियार कौन से पाषाण युग में उपयोग किया जाता है। हमने अभी देखा था कि जो बड़े हथियार थे वो पूरा पाषाण युग में यूज करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो मध्य पाषाण युग, उसके बाद क्या दिया है नव पाषाण युग, उसके बाद क्या दिया है उत्तर पाषाण युग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य पाषाण युग। अब थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि पूरा पाषाण युग, अब उसके बाद जो आया हमें मध्य पाषाण युग। ठीक है, तो उस टाइम के बाद थोड़ी सी क्रांति आई, इन लोगों को थोड़ा समझ में आया कि हम लोग बेकार में ही इतने बड़े बड़े जो हथियार का यूज करते थे, तो उन्होंने छोटे छोटे हथियार का यूज करने लगे और उन्होंने नुकीला बनाया। उनमें थोड़ी सी ज़्यादा मतलब थोड़ी दिमाग आया कि इतना बड़े हथियार को क्या करेंगे, तो छोटे हथियार से उनका काम होने लगा। ठीक है, तो उन्होंने छोटे जो हथियार को यूज करना शुरू कर दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम के साक्ष्य मिले हैं या फिर मिलना जो शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन क्या है पूरा पाषाण युग, दूसरा क्या है मध्य पाषाण युग और तीसरा क्या है नव पाषाण युग, चौथा है हमारा उत्तर पाषाण युग। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी चलो एक बार टाइमर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कौन हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, कि किस काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम में साक्ष्य मिले हैं या फिर शुरू हुआ। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य पाषाण युग। अब यहाँ पे छोटे हथियार होने के साथ साथ और एक जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ, खोज हुआ, क्या अंत्योष्टि कार्यक्रम। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हमारे जो हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं,
16 संस्कार होते हैं, ठीक है। 16 संस्कार में से जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है, अंत्येष्टि कार्यक्रम का क्या होता है, दाह संस्कार, जो मनुष्य के खत्म होने के लास्ट में जो संस्कार बचता है उसे कहते हैं हमारा अंत्येष्टि कार्यक्रम, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है। मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि जो हमारे जो 16 संस्कार में से एक है, तो स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो 3rd नंबर का सही हो जाएगा, अब देख भी पा रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है वो, कि कृषि का खोज किस काल में हुआ। कृषि का खोज किस काल में हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 1 है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर 3 है नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर पाषाण युग। तो हमारा जो कृषि का जो खोज हुआ वो आपका सही उत्तर यहाँ उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नव पाषाण युग। किसमें, नव पाषाण युग में। अब नव पाषाण युग में ना बहुत ज़्यादा जो इंसान थे वो एवोल्यूशन आ गए थे, ठीक है, क्रांति आ गए थे उनमें, तो बहुत कुछ सीख चुके थे। अब उनको ये पता चल चुका था कि जब वो कहीं पे भी जा रहे हैं, फल वल को खा रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो इस स्थान पर जो है यहाँ पे पेड़ उग रहा है, तो इस तरह उन्होंने जो कृषि उन्हें पता चल गया था, तो जो नव पाषाण युग में है कृषि की खोज हुई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस काल को ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण जो उत्तर पाषाण है, उत्तर पाषाण या ताम्रपाषाण कहते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। तो यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा गलत हो चुका था, तो इसको जो है उत्तर पाषाण युग को ही ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, ठीक। सॉरी, मैंने ही मिस्टेक कर दिया था, लेकिन अब देख पा रहे होंगे। एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि उत्तर पाषाण युग को ताम्रपाषाण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा के हथियार पाए गए थे, ठीक है। इसी जो काल में है वो तांबा के हथियार पाए गए थे, इसलिए इसको कहते हैं ताम्रपाषाण युग या फिर उत्तर पाषाण युग। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी पा रहे हो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि सबसे पहले खेती किसकी की गई थी। तो किसकी की गई थी, हमारा पहला जो ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूं और जौ, तीसरा है मक्के की और चौथा है मड़िया लिखा है, ठीक है। मड़िया जो है ये भी एक जो खेती की जाती है इसकी भी, और जो जिस टाइम पे अभी जो फिलहाल क्या बोलते हैं 2 रुपया केजी में जो है हमको चावल मिलती है, उस जब हमको ये नहीं मिल रही थी भारत सरकार में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उपयोग ये मड़िया खाते थे छत्तीसगढ़ के लोग, ठीक है। उसे क्लीन कर देते हैं। तो किसकी की जाती थी, सबसे पहले जो खेती है वह गेहूं और जौ की जाती थी। किसकी, गेहूं और जौ की, ठीक। अब चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देख पा रहे होंगे हमारा जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले खेती कितना ईसा पूर्व में की गई थी, कितने ईसा पूर्व में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7000, ऑप्शन नंबर 2 है 16000, सॉरी जो 6000, और आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो 5000 ईसा पूर्व, और आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है 8000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, उसको गिनते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पे हम हैं जब ईसा मसीह मर गए थे, मतलब उनका चलो जो देहांत हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पे जब हम ऊपर गिनेंगे, जो ऊपर 100 साल होगा तो 100 साल, ठीक है, या फिर आगे चल रहा है तो 200 साल 300 साल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ईसा मसीह मरने के बाद पीछे जा रहा है तो माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पीछे जाएंगे तो 100 ईसा पूर्व, नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे वर्ष 700, अगर पीछे जा चलेंगे तो बोलेंगे 700 ईसा पूर्व, इस टाइप से चलता है, ठीक है। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए मेरी जो आवाज़ ऐसी आ रही है और थोड़ी सी नॉइस भी आ रही होगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले खेती किस स्थान पर की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर बार जो क्वेश्चन होते हैं इसे घुमा फिरा कर बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। जो सामने वाला, जो आपके ऊपर में जो बैठे हैं, वो आपको जो आंसर जो है यही चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक और जो है शो नहीं हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान पर सबसे पहले खेती की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत के पंजाब में, ऑप्शन नंबर 2 है भारत के गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 है भारत के छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 है भारत के मेहरगढ़ में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह भारत के मेहरगढ़ में, ठीक। ये सीधा ये पूछेगा क्वेश्चन में कि किस देश के किस राज्य में, फिर किस स्थान पर, अलग अलग टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देख पा रहे होंगे। सबसे पहली खेती किन दो, ये लो हो गया है, किन दो पहाड़ों के बीच में की गई थी। तो सबसे पहला जो हमारा जो ऑप्शन है वो खंडगिरी उदयगिरी, ऑप्शन नंबर 2 अलकनंदा और सुमेरु पर्वत, ऑप्शन नंबर 3 है सुलेमान और गिरधर, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सुलेमान और गिरधर। कौन क्या हो जाएगा, सुलेमान और गिरधर। किस देश में की गई बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान, कहाँ, मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 16, पहिए की खोज किस काल में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर 2 मध्यपाषाण युग, ऑप्शन नंबर 4 नवपाषाण युग, और ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो उत्तरपाषाण युग, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नवपाषाण युग। पाषाण काल के किस युग में हुई थी, नवपाषाण युग या नवपाषाण काल। जो पहिए का खोज हुआ था नवपाषाण युग में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो एवोल्यूशन आ गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 देख पा रहे होंगे कि मनुष्य का सबसे पहला जो पालतू जानवर कौन था। पहला जानवर लिखा है, ठीक है, जो पालतू जानवर क्या था। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है कुत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है घोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है गाय। तो चलिए जल्दी से तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से जल्दी इसको छाप दीजिए आपका जो आंसर है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुत्ता हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है, ठीक है, जो अगर थोड़ा सा भी कुछ दे दोगे तो बहुत जल्दी वो बात मानने लग जाता है, और वफादार तो ऐसे कि पूछो भी मत, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो सबसे पहला जो जानवर था पालतू वो कुत्ता ही था, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे पहले खेती जो किस युग में की गई थी, ठीक है, जो खेती या कृषि। तो ऑप्शन 1 है पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, अब चौथा ऑप्शन है नवपाषाण युग, और हमारा जो चौथा नंबर है वो उत्तरपाषाण युग। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो नवपाषाण युग, ठीक है। मैं एक टिप भी बताऊंगा लास्ट में जो नवपाषाण युग का है, आपको याद कैसे करनी है। तो सबसे पहले खेती किस में की गई थी, नवपाषाण युग में ही की गई थी। सबसे पहले खेती किसकी की गई थी, तो गेहूं और किसकी, जौ की, ठीक। और सबसे पहला पालतू जानवर भी नवपाषाण युग में देखे गए थे, इसके जो साक्ष्य हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले कौन से धातु की खोज की। सोने की, चांदी की, तांबा की, कॉपर की। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तांबा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो पाषाण काल है उसको एक जो सबसे जो पाषाण काल 4 भाग में बांटा गया है। तो एक जो सबसे लास्ट का था वो उत्तर पाषाण काल को क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबा पाया गया है। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर यहाँ क्या लिखा है कि सबसे पहले पालतू जानवर जो किस काल में पाया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 3 नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उत्तर पाषाण काल। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नव पाषाण युग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारत के प्रागैतिहासिक का जो जनक, ठीक है, किसे कहा जाता है। ये सॉरी मिस्टेक है, पिता या जनक किसे कहा जाता है, ये या है या आगे है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 2 है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रूस फूट, ऑप्शन नंबर 4 है ओयासाकी लिखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है रॉबर्ट ब्रूस फूट को याद करने का। आप रॉबर्ट क्या लिखो 20 फुट याद रखो, क्या लिखो 20 फुट। ठीक है, 20 फुट को याद रखोगे तो रॉबर्ट ब्रूस फूट आपको याद हो जाएगा। तो जो प्राग इतिहास के जनक किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट 20 फुट को याद रखिए। ठीक है, ये है आपका ट्रिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे और एक बात करें कि यहाँ पे ये हेरोडोटस लिखा है लेकिन हेरोडोटस है। ठीक है, अब हेरोडोटस जो किसके जनक है आपको पता है, हेरोडोटस किसके जो जनक है, आप इसको कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए कि हेरोडोटस किसके जनक है, किसके पिता है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 22 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सबसे पहले तांबू जो तांबा है वो कौन से काल में पाया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका है यहाँ पे कि उत्तर पाषाण युग में पाया गया है। ये इतने ही क्वेश्चन हैं जो पाषाण काल के जो प्रागैतिहासिक से पूछे जाते हैं, बस और बस इतने ही क्वेश्चन। इसको घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा हर एक तरीके से इसको पूछ सकते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के लिए, और हर एक जो इतिहास के हर खंड से मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो ये हमारी पहली जो पार्ट है, आप इसको जो है एक बार और अच्छे से देख लीजिए। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं आपको जो प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में मैं बता दूं कि मैं UPSC की जो फ्री कोचिंग जो दे रहा हूं, और हिस्ट्री की अभी तक हमने जो 3 जो क्लास है वो हमने डाल दी है। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है जो चेक कीजिए, और हिस्ट्री क्लास को भी अटेंड कीजिए, जो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें इसी तरह वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है।